This paper is of October-November 2023. Variant is 42. First question of this paper is from work energy relation. A block of mass 15 kg slides down a line of greatest slope of an inclined plane. The top of the plane is at a vertical height of 1.6 meter above the level of the bottom of the plane. The speed of the block at the top of the plane is 2 meter per second and the speed of the block at the bottom of the plane is 4 meter per second. Find the work done against the resistance to the motion of the block. ये इंक्लाइंड प्लेन मोशन है। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, डायग्राम बनानी है। दिस इज द डायग्राम। इंक्लाइंड प्लेन, horizontal surface, mass of the block 15 kg. This is the bottom. This is the top. We represent this point by A. बॉटम को A से रिप्रेजेंट कर लें और टॉप को B के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और बॉटम और टॉप की जो हाइट है, बॉटम से टॉप तक जो हाइट है, वर्टिकल हाइट, दैट इज 1.6 मीटर above the level of the bottom of the plane. इस प्लेन का बॉटम ये है हॉरिजॉन्टल सरफेस। दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। इंक्लाइंड प्लेन, दिस इंक्लाइंड प्लेन इज रफ बिकॉज इसमें रेजिस्टेंस है। यहाँ पे स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट द टॉप पे स्पीड जो है ये 2 मीटर पर सेकंड है। बॉटम पे स्पीड जो है वो 4 मीटर पर सेकंड है। हाइट इज 1.6 meter. Mass of the block is 15 kg. We have to find work done against the resistance to the motion of the block. Block of mass 15 kg slides down. इसकी मूवमेंट जो स्लाइड्स डाउन है, ये मूवमेंट जो डाउनवर्ड है। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन जो है, a block of mass 15 kg slides down a line of greater slope of an inclined plane. The top of the plane is at the vertical height 1.6 meter above the level of the bottom of the plane. टॉप पे स्पीड जो है एट द टॉप दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड एंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट द बॉटम इज 4 मीटर per second. We will use here the work energy relation. This is the work energy relation.
work done by driving force is equal to work done by driving force is equal to work against friction plus change in mechanical energy. अब यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। इस फार्मूला को हम शॉर्ट फॉर्म में यूं लिख सकते हैं, वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स, उसको हम डब्ल्यू डी से, ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी, वर्क इस फार्मूला की, डब्ल्यू डी मीन वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू डब्ल्यू एफ, डब्ल्यू एफ मीन वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन प्लस चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। चेंज को हम डेल्टा से शो करते हैं मैकेनिकल एनर्जी। चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी मीन फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। Change in mechanical energy mean final minus initial mechanical energy. So we will use this formula. This is called work energy relation. So first of all, we will find mechanical energy at point A. Let this point is, इसको हम A से represent कर लेते हैं। This is A and this is B. अब यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी जो है ए पॉइंट पे, टॉप पे, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होगी ये हाइट पे एम जी एच, हाइट भी है और जी भी हमें पता है 10 होता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एम भी हमारे पास है, और यहाँ पे स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड। तो मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास एम जी एच प्लस काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर। एम हमारे पास है, mass of the block is 10, g is also 10 और height है 1.6 plus 1/2 m is 15, v स्क्वायर, स्पीड यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड है। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये कैलकुलेट करके हमारे पास आएगा, सॉरी ये m जो है ये 15 है, तो वी गेट इट, इसको कैलकुलेट करेंगे, वी गेट 240 और इस टर्म को कैलकुलेट करेंगे तो वी गेट 30, तो वी गेट 270 जूल। दिस इज मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए। यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी ए पॉइंट पे 270 जूल है। इन द सेम वे वी विल फाइंड मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी। ये देखिए बी पॉइंट जो है, यहाँ पे जो ब्लॉक है वो ये बॉटम पे है, यहाँ पे हाइट जो है वो 0 है, ए चीज 0, तो यहाँ पे
पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो है, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे स्पीड है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे होगी। तो सो mgh प्लस 1/2 mv²। mgh इज जीरो क्योंकि हाइट जीरो है बॉटम पे बी पॉइंट पे, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। 1/2 m इज 15 और v², v इज 4 एट द बॉटम। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो वी गेट 120 जूल। 270 joule is mechanical energy at A and 120 joule is mechanical energy at B. Now we will put these values in the formula. फार्मूला जो है वो हमारे पास है, वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन प्लस चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। अब वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स जो है दैट इज जीरो, क्योंकि यहाँ पे जब इस ब्लॉक ने स्लाइड्स डाउन होना तो इस पर कोई अप्लाइड फोर्स नहीं है, तो सो इसका वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स कोई नहीं है, इसको ये वेट का कंपोनेंट जो है वो इसको स्लाइड डाउन करवा रहा है, वेट का कंपोनेंट दैट एक्ट्स अलोंग द प्लेन। जब ये फार्मूला आपने यूज करना तो वेट का कंपोनेंट आपने नहीं लेना, बिकॉज वो मर्ज हो चुका है यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी में, जी जो है यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया है, तो इस फार्मूला के लिए वेट का कंपोनेंट आपने नहीं लेना। वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स जीरो बिकॉज ड्राइविंग फोर्स इज जीरो, वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स इज जीरो। वी हैव टू फाइंड वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क अगेंस्ट रेजिस्टेंस ये हमने फाइंड करना है। इट रिमेन्स एज सच प्लस चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होगी फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज जो होती है वो फाइनल माइनस इनिशियल, तो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी होगी हमारे पास 120 माइनस 270। जीरो इज इक्वल टू वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, और यहाँ पे 120 माइनस 270 वी गेट माइनस 150। तो फाइनली we get from here work done against friction is equal to 150 joule. This is the answer.